नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की। इनके FY26 के जो आंकड़े और अपडेट्स आए हैं वो सच में बेहद रोचक और थोड़े उलझे हुए हैं। एक तरफ प्रॉफिट गिरने का बड़ा झटका लगता है तो ठीक दूसरी तरफ एक विशाल मेगा मर्जर और उनकी सब्सिडरी का शानदार प्रदर्शन सामने आता है। इन विपरीत लगने वाली खबरों के पीछे आखिर चल क्या रहा है, आइए इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। इस पूरी स्थिति को गहराई से समझने के लिए आज हमारा फोकस इन 5 मुख्य बातों पर रहेगा। FY26 का फाइनेंशियल शॉक, AMI का जबरदस्त ग्रोथ इंजन, मैक्स AMLI का मेगा मर्जर, नया कैपिटल और बोर्ड में बदलाव और आखिर में रेगुलेटरी चुनौतियां और आगे के कदम। चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं उस खबर पर जिसने मार्केट को सच में हिलाकर रख दिया। 74%। ये आंकड़ा सुनकर ही कोई भी चौंक जाएगा। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिपोर्ट किया है कि उनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट FY26 में पूरे 74% गिरकर महज 105.56 करोड़ रुपए रह गया है। जरा सोचिए, पिछले साल यही आंकड़ा 403 करोड़ के पार था। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। जब हम इन कंसोलिडेटेड नंबर्स की तुलना स्टैंडअलोन नंबर्स से करते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। एक तरफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भले ही गिरा हो, पर स्टैंडअलोन ऑपरेशंस एक्चुअली मुनाफा कमाने लगे हैं, जिसमें करीब 5.90 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से आंकड़ों को देखना काफी नहीं है, पूरी स्थिति कुछ और ही इशारा कर रही है। और यही इशारा हमें ले जाता है हमारे अगले पॉइंट पर, असल ग्रोथ इंजन की तरफ, जो कि उनकी सब्सिडियरी है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस यानी AMLI। अब इस ग्रोथ को सही तरीके से नापने के लिए एक बहुत ही जरूरी मैट्रिक समझना होगा, जिसे वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस या VONB कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो VONB उन प्रॉफिट्स की आज की वैल्यू बताता है जो साल भर में बेची गई नई इंश्योरेंस पॉलिसीज से भविष्य में आने वाले हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी का इससे सटीक पैमाना कोई और नहीं होता। तो जब हम इस VNB मैट्रिक को देखते हैं तो AMLI ने एक शानदार 26% की छलांग लगाई है और ये आंकड़ा 2647 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उसके साथ ही इंडिविजुअल एडजस्टेड फर्स्ट ईयर प्रीमियम्स में भी 19% की जबरदस्त वृद्धि दिखी है। यह क्लियर दिखाता है कि सब्सिडियरी का कोर बिजनेस बिल्कुल रॉक सॉलिड स्थिति में है। सब्सिडरीज के इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद जो अगला बड़ा कॉर्पोरेट कदम उठाया गया है वो पूरी तरह से लॉजिकल लगता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अब एक इन प्रिंसिपल मेगा मर्जर को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज सीधे तौर पर अपनी ही सब्सिडरी AMLI में अमेलगमेट यानी विलय हो जाएगी। एक ऐसी सब्सिडरी जो खुद में एक विशाल ग्रोथ इंजन बन चुकी है। इस मैसिव रीस्ट्रक्चरिंग के 3 क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, बोर्ड अप्रूवल, जो कि हो चुका है। अगला कदम IRDAI जैसी रेगुलेटरी बॉडी से ग्रीन सिग्नल लेना है, जो नए सबका बीमा सबकी रक्षा एक्ट 2025 के तहत किया जाएगा। ये नया कानून एक नॉन इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी के मर्जर को संभव बनाता है। और आखिरी चरण होगा निवेशकों के लिए एक सही शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो तय करना, ताकि इस नई एंटिटी में उन्हें उनका सही हिस्सा मिल सके। अब इस नई कंबाइंड कंपनी को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कैपिटल और बोर्ड लेवल पर कुछ बड़े बदलाव पहले से ही शुरू हो गए हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कदम एक्सिस बैंक का है। एक्सिस बैंक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 389 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, जिससे AMLI में उनकी कुल हिस्सेदारी बढ़कर 19.99% हो जाएगी। एक मजबूत बैंकिंग पार्टनर का इस स्तर पर आना बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा पुश है। इसके अलावा शेयर होल्डर्स ने 1600 करोड़ रुपए के एक रिवाइज्ड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट यानी QIP को भी हरी झंडी दिखा दी है। पर यहाँ कुछ स्ट्रिक्ट शर्तें हैं, जैसे कि इस पूरे प्रोसेस को 365 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। कम से कम 10% हिस्सा म्यूचुअल फंड्स के लिए देना अनिवार्य होगा। किसी भी सिंगल अलॉटी को 50% से ज्यादा का हिस्सा नहीं दिया जा सकता और 1 साल का लॉक इन पीरियड भी लगेगा। ये सारी शर्तें इस पूरी प्रक्रिया को काफी अनुशासित बनाती हैं। गवर्नेंस की तरफ देखें तो वहां भी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक चेंजिंग ऑफ द गार्ड हुआ है। बोर्ड में मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस के नॉमिनी बदल गए हैं। मित्सुरु यासुदा अपने इंटरनल रीअसाइनमेंट के चलते इस्तीफा दे रहे हैं और उनकी जगह आ रहे हैं तोरू नाकाबायाशी।
ये अपॉइंटमेंट बेहद दिलचस्प है क्योंकि नाकाबायाशी अपने साथ एशिया पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशियन इंश्योरेंस मार्केट्स का 20 साल से ज्यादा का अनुभव ला रहे हैं। सोचिए, ये अनुभव इस नई कंपनी के इंटरनेशनल विस्तार में कितना बड़ा योगदान दे सकता है। तो एक तरफ जहां ग्रोथ नंबर्स और मर्जर प्लान्स पेपर पर बिल्कुल सॉलिड लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी रेगुलेटरी रियलिटीज हैं जिन्हें पार करना अभी बाकी है। दरअसल मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस बात को ओपनली स्वीकार किया है कि उन्हें सेबी की तरफ से एक शो कॉज नोटिस मिला हुआ है। ये नोटिस FY11 और FY22 के दौरान कुछ अलेज्ड नॉन कंप्लायंसेस को लेकर है। हालांकि मैनेजमेंट और लीगल एक्सपर्ट्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि उन्होंने सभी नियमों का ठीक से पालन किया है, लेकिन जब तक इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं आता, ये एक बड़ा पेंडिंग रेगुलेटरी मुद्दा बना रहेगा। और सस्पेंस तब और बढ़ गया जब कंपनी ने बिल्कुल अचानक अपना Q4 FY26 अर्निंग्स कॉल कैंसिल कर दिया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कॉल शेड्यूल्ड डेट से ठीक कुछ दिन पहले ही कैंसिल किया गया। कंपनी ने इसके पीछे ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर प्रोसेस बनाए रखने का हवाला दिया है, पर इस अचानक उठाए गए कदम ने मार्केट में कई सवालों को जन्म दे दिया है। तो अब इस सारी जानकारी को एनालाइज करने के बाद एक बेहद अहम सवाल सामने आता है। एक तरफ जहां AMLI का प्रॉफिट और बिजनेस उफान पर है और एक मैसिव मेगा मर्जर की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सेबी का पेंडिंग नोटिस और अचानक कम्युनिकेशन बदलने जैसे कदम आते हैं। ऐसे में इन दोनों रेगुलेटरी और कम्युनिकेशन डायनामिक्स का इस विशाल कॉर्पोरेट ट्रांसफॉर्मेशन की टाइमलाइन और एग्जीक्यूशन पर कैसा असर पड़ेगा? क्या यह सफर आसान रहेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। नए तथ्यों के साथ आगे भी ऐसी ही दिलचस्प चर्चाएं करते रहेंगे।